तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मैंने हिस्ट्री में क्लास 12 के बोर्ड्स में 98 स्कोर किया आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो में डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हिस्ट्री एक लेंथी सब्जेक्ट है एंड काफ़ी मेन सब्जेक्ट है और परसेंटेज आपको उस बोर्ड में हाइप मिल जाएगी अगर आपने इसमें 98, 99 आप 100 भी स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे 2 मार्क्स कहाँ कटे थे, जो सारे जो मैंने मिस्टेक करी थी वो सब कॉमनली आप हल्के में लेते हो एंड वो कहीं कट जाते हैं मार्क्स। एंड इस वीडियो में मैं प्लीज़ ध्यान से सुनना, सब जो मैं बताऊंगा उसे लिख लेना, ठीक है। ऐसा वो मैं टीचर नहीं हूँ, जस्ट एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक सबसे पहले एंड फिर इस चैनल को अपने जूनियर या अपने साथी वगैरह सबको शेयर कर देना। और जो आजकल एक नया हाइप वाला ऑप्शन है, कमेंट को ऐसे स्लाइड करोगे तो हाइप आएगी, तो वीडियो को हाइप कर देना, जिससे ज़्यादा पता नहीं नया फीचर है क्या होगा, बट हाइप कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो डिटेल में बताता हूँ हिस्ट्री कैसे किया था। तो गाइज अपना ना ये जो एटीट्यूड है कि हमें स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है, मन नहीं करता पढ़ने का, वो चेंज कर दो। क्लास टीचर जो तुम्हें लेक्चर में पढ़ा रही होती है ना, तो उसे प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है उसे ध्यान से सुन लो। उस वक्त जितनी देर तक टीचर बोल रही है, समझा रही हैं, लेक्चर ले रही हैं, उस वक्त फोकस के साथ अच्छे से पढ़ लो, तो आपको आधा तो आपको स्कूल में ही समझ आ जाएगा, ठीक है। बट चाहे कैसा भी पढ़ा रही हो, आपको अच्छे से सुनना है टीचर का, तो ये नहीं सुनना, ठीक है। हिस्ट्री एक लेंथी सब्जेक्ट है, हम अकेले खुद से नहीं पढ़ सकते। इवन यूट्यूब भी काफ़ी कम हेल्प करेगा अगर आपने खुद से समझ नहीं रखा होगा फेस टू फेस टीचर से। टीचर हमारी ऐसी थी, काफ़ी हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे लाइव एग्जांपल दिए, काफ़ी डीप में समझाया। तो मुझे तो बहुत अच्छी टीचर मिली हिस्ट्री की, टचवुड, एंड सबने अच्छा स्कोर किया हमारी क्लास में हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में 99 स्कोर करना ईजी है, बट अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी क्लास टीचर को भी सुनना है, और जो तुम्हारी क्लास टीचर एग्जाम्पल दे रही है हिस्ट्री में, जो भी डिटेल में पढ़ा रही है, यू जस्ट नीड टू सुनना है। ये नहीं कि तुम इग्नोर कर रहे हो, मैम पढ़ा रहे तुम इधर उधर देख रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। क्योंकि इवन इस सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में सुनो। पर हिस्ट्री 3 बुक है, फर्स्ट बुक, थर्ड बुक है, अभी तक जुलाई स्टार्ट है। फर्स्ट बुक में भी कंप्लीट हो गई हो तुम सबकी, मेरी इस टाइम पे बुक कंप्लीट नहीं हुई थी, 3 चैप्टर हुए थे, हमारे PT1 में आने थे जो, ठीक है। बट इस वक्त तक जुलाई एंड हो रहा है, तो एक बुक तो कंप्लीट कर दो डिटेल में, उसे मल्टीपल टाइम मतलब 1-2 बार रिवाइज करके अच्छे से इस महीने में तो तुम कंप्लीट कर ही दो। कैसे करना है तो मैं चलो बताता हूँ। हिस्ट्री के चैप्टर डिवाइड कर लेने, मैंने शॉर्ट में बताया था। हिस्ट्री के चैप्टर डिटेल में होता है, और NCERT में तो आगे पीछे होता है कंटेंट, एक ही टॉपिक का घुमा के दे रखा होता है। तो सारे जो हमें चैप्टर उसको डिवाइड कर लेना है टॉपिक वाइज। इतने टॉपिक अभी कर लेते हैं, उसने बाद फिर उनके नोट्स बना के नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का। इसमें पहले भक्ति वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो एंड देन आप कंप्लीट करो अपना सूफी वाला। उनके नोट्स अलग अलग बनाते रहना, डिटेल में बनाना। NCERT की लाइन, अभी टाइम है, NCERT की लाइन पढ़ो, मल्टीपल 2-3 बार NCERT अच्छे से रीड कर सकते हो तुम, ठीक है। सारे लाइन पढ़ो, जितने भी नेम आ रहे हैं, पर्शियन नेम, ठीक है, सब अच्छे से हाईलाइट करो। बॉक्स में जो इमेज दे रखी है उसके नीचे का कंटेंट रीड करो, बॉक्स वाले उनको भी रीड करते चलो। आते हैं क्वेश्चन MCQs में, इवन CUT में तो सीधा ही पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो हिस्ट्री में, और करना ही है ऑफकोर्स, सारे चैप्टर को डिवाइड करके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपना, वो वाला ट्रैवलर्स, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर वाला, जिसमें 3 अल-ब्रूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर थे। NCERT में सबका कंटेंट मिक्स दे रखा है, अल-ब्रूनी का अलग, ऐसे मिक्स करके नहीं करना, तुम्हें कंफ्यूज हो गए। एक ट्रैवलर उठाना है, उसके सारे सब टॉपिक करके नोट्स बना के कंप्लीट करना, देन दूसरे ट्रैवलर पे जंप करना। ये बेस्ट वे है अपना हिस्ट्री के चैप्टर कंप्लीट करने का, ठीक है। अब बताता हूँ मैं कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करता था। देखो अगर एग्जाम आपके पास आ रहे हैं तो आपको एक सीरीज़ है ट्विन ब्रोस की, ठीक है, उनकी सीरीज़ आप वहाँ पे ऐसे 1 शॉट रिवीजन सीरीज़ कहते हो। अगर एग्जाम पास है तो वो देख लो, डिटेल में पढ़ना है। अनीता मैम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज अड्डा पढ़ लो। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ सिमरन सहानी दीदी, आप उनसे करो। एंड तीसरा ऑप्शन मैं देता हूँ समीर त्रिपाठी सर, वो भी फिजिक्स वाला पे पढ़ाते हैं, बट उनके आप माइंड मैप वाले अगर जल्दी पढ़ना हो तो माइंड मैप वाले वो वाले फॉलो कर सकते हो। मैंने फॉलो यही किए थे तीनों ऐसे, ठीक है। आपको ऐसे ही पढ़ना है चैप्टर डिवाइड करके। बट आपको ऐसा कभी कभी ना ऐसा लगता है अपने ही सब्जेक्ट हमने खुद से मर्जी से लिए हैं, पर हमें बोरिंग लगती है। हाँ लगेगी, ये रियलिटी है, मुझे भी इवन लगती थी कि यार 3 बुक है, मन नहीं कर रहा। कभी कभी स्कूल में एक चैप्टर को 1 हफ्ता हो जाता था, 1.5 हफ्ता, 1 हफ्ता मोस्टली हम बोर हो जाते थे। बट बीच में क्या करते रखो, जितने टॉपिक हुए हैं उससे मैंने पता है क्या करता था, मैं यूट्यूब पे पता है आपको इतने टाइम से हूँ, तो मैं अपने लाइव आ जाता था, उसमें अपने एक टॉपिक के NCERT से MCQs बना के लिख लेता था और लाइव में सबसे पूछता था। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने MCQs बनाओ, ठीक है, हर चैप्टर के खुद से NCERT से निकाल के, जिससे आपके जो CBSE में MCQs है उसमें एक भी गलत ना हो। मेरे एक भी गलत नहीं हुए थे, टचवुड। 20 आउट ऑफ 20 मेरे MCQs में मैंने CBSE के आंसर की से चेक करा है मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे करो, हर चैप्टर के NCERT से अपने MCQs बना लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, बहुत, मैं बता रहा हूँ सच, ठीक है। और आप वो वाले जो MCQs अपने ग्रुप बना लो, किसी स्कूल फ्रेंड ग्रुप है क्लासमेट का, उनको शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। नहीं करनी है तो भाई तुम सेल्फीज बनाओ और खुद पढ़ो, साफ सीधा फंडा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में, ठीक है, कितनी बार बोलते हैं उसे इग्नोर करना। एंड देन
अब आते हैं अपने नोट्स कैसे बनाना है। हिस्ट्री में नोट पता है जो एकदम स्टडी आपको इंटरेस्ट लेके पड़ता है वो नोट जरूर बनाता है, चाहे वो अपने खुद के नोट्स हो या नहीं। बट जो आपके यूट्यूबर्स आपके जो PDF में हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी बहुत अच्छे हेल्प करेंगे नोट्स। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने आप खुद बना रहे हो तो आप अपना NCERT चेप दे रहे हो, फिर नहीं करना। फिर अपने नोट्स मत बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे पड़े हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, बहुत जगह फ्री में, ठीक है, वहाँ से करो। पर नोट्स खुद बनाने हैं, अभी टाइम है, लास्ट में जाके NCERT मत उठाना, और कोई उठाएगा नहीं। मैंने 2 महीने पहले बंद कर दी थी NCERT, उसके बाद नोट्स पे आ गया था, मैं सैम्पल पेपर पे आ गया था, समझ आ गई। तो नोट्स बना के रखना, अपने शॉर्ट नोट्स अलग से बनाना जब आपके हाफ ईयरली हो जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाते रहे। लॉन्ग नोट्स बन गए, शॉर्ट नोट्स हिस्ट्री में जरूर बनाना, लाइक समीर त्रिपाठी सर, सॉरी, उनके माइंड मैप वाले नोट्स होते हैं पूरे, वो बनाना जब एग्जाम हो जाएंगे, जिससे वो भी शॉर्ट रिवीजन हो। तो सारे रिवाइज करने पर हमें, ठीक है, ऐसे रिवीजन मल्टीपल टाइम होती रहती है, तो मैंने ऐसे ही किया था। तुम कहते हो ना मल्टीपल टाइम कितनी बार रिवीजन कर लेता है, बस ऐसे ही होता है, जितनी बार छोटे छोटे नोट्स बनाते रहोगे, लेक्चर देखते रहोगे, देन मोर देन इनफ। और हाँ, मैंने पता क्या किया था कि एक टीचर से कभी नहीं पढ़ा, जैसे मैंने कितने सारे चैनल बताए, सबसे कुछ एक ही चैप्टर को मल्टीपल टाइम पढ़ लेता था जब मेरे पास टाइम होता था, और टाइम होता है सबके पास, ऐसा कहने की चीज़ है कि हमारे पास टाइम नहीं निकलता। अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट स्टडी कर, आपको टाइम जरूर मिलेगा, ठीक है, करनी पड़ेगी आपको ब्रो। अब आ जाते हैं अपना कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो, जब तुम्हारे हाफ ईयरली या तुम्हारे 80 मार्क्स के क्लास 12th में स्कूल में पेपर होने लग जाएंगे, उससे पहले आप क्या करना, एक सारे PDF होगी मेरे टेलीग्राम या कहीं भी, PYQs लेना, CBSE के PYQs लेना, और अपने खुद से जो रिवीजन नोट्स है उनको रिवाइज करना, और CBSE के PYQ देखना आपसे बन पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं, बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन NCERT में से ढूंढना, उनका टॉपिक बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब 80 मार्क्स वाले पेपर आते हो ना, उसमें क्वेश्चन टीचर PYQs अच्छे लेवल के क्वेश्चन देती है, तो आप CBSE के PYQs ही देखना, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम बना पा रहे हैं, उसके पॉइंट लिख लेना, एक न्यू नोटबुक बना लेना कि हर चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट जुड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, सब लिख लेना। मैं डिटेल में टीचर की तरह नहीं समझा पाऊंगा, तो प्लीज़, ठीक है, फिर ठीक है और ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। हमने आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं। अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बता दी, जब आपके 80 मार्क्स वाले होंगे, जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे CBSE के PYQ से। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जब आपको मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर लगाना शुरू करोगे तो आंसर राइटिंग की बहुत नीड होगी आपको सिंपल यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप किसी भी बोर्ड में हो, 8 मार्क्स वाले हिस्ट्री में 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं थोड़ा भूल गया, बट 2 मार्क्स वाले में क्या करना है, 2 पॉइंट लिखने हैं, इनफ है, और एक छोटा सा इंट्रो, कुछ ज़्यादा वो नहीं बनाना कि माइंड मैप भी 2 मार्क्स में बना रहे हो, नो नीड ही नहीं है भाई, ठीक है। और हमारे जो हिस्ट्री में CBSE में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स में क्या करना है, आपको पूरा एक माइंड मैप बनाना है एक पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे अपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5-6 पॉइंट अच्छे से इलेबोरेट करके आने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइन जरूरी है आपको जब भी मार्क्स मिलेंगे, नो, टाइम है तो लाइन्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे मारो और छोड़ दो, ठीक है। और कंक्लूजन छोटा सा, और ऑफकोर्स 8 मार्क्स में तो आपको 3 पेज में पॉइंटर्स आने चाहिए, एक पेज में आपको माइंड मैप वगैरह बना के आना चाहिए, समझ रहे हो ना। 3 पेज पे पॉइंटर, 3 या 2.5 पेज पे आ जाए पॉइंटर्स, तो आपको बोर्ड में कोई शीट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवन स्कूल में भी खुला लिख के आओ, टेंशन फ्री होके, आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं अच्छे से बेझिझक लिख के आया था, एक्स्ट्रा शीट भी ली थी, तो मेरे मार्क्स कटे नहीं। पर मेरे मार्क्स आप कहाँ कटे थे मैं वो बता देता हूँ। मेरे मार्क्स CBSE एग्जामिनर ने काटे थे मैप में, लिटरली मैं एग्जाम से पहले भी मेरे इतनी मोटे सेट थे मैप्स के, उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया खुद से, मतलब क्वेश्चन देखे खुद सॉल्व करा, और मैं वही जो क्वेश्चन मैप में पहले वाला कर लिया था, 5 मार्क्स का था, 2 मार्क्स मेरे कटे, 3 मार्क्स का मैं करके आया था, इतना तो आ गया था भाई, है ना। 3 मार्क्स से मैं करके आ गया था, 2 मार्क्स का मेरा जो खुद से एलोकेट करना होता है क्वेश्चन पढ़ के, वही गलत हो गया था। जहाँ पॉइंट पता है यूपी में बहुत सारी साइट है, ऊपर नीचे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। तो प्लीज़ अपने जो यूपी वाली साइट की साइट्स हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके माइंड में ऐसे विजुलाइज करके अपने छाप लो, वो मैप आने ही आना है। ऑफकोर्स PYQ से देखे कौन कौन से मैप के टॉपिक आ रहे हैं वही आते हैं, कुछ ऐड ऑन नहीं होगा, मैप आप PYQ से ही करना, ठीक है। और मैप को मत छोड़ना भाई, मेरे 2 मार्क्स नहीं करते ना, लिटरली मेरे 100 मार्क्स आ जाते हैं, बट यू कैन स्कोर। और मुझे कमेंट में आके भी बताना, हाँ हमने स्कोर किया 100, एंड प्राउड फील करना उसके लिए, ठीक है। मैं 10 मिनट की वीडियो में कुछ इतना ही समझा पाया हूँ अभी, ठीक है। जब एग्जाम पास आएंगे, बोर्ड पास आएंगे, कैसे सैम्पल पेपर सोल्व करना है, और मैं कुछ बेस्ट बुक्स का रिव्यू करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, आपको स्ट्रैटेजीज़ मिलेगी, ठीक है। डिटेल ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रैटेजीज़ कैसे पढ़ना है, कैसे मैंने 97 स्कोर के डिटेल में एक वीक का या फिर एज ए प्लान बताऊँगा, मिड जुलाई से अगस्त सितंबर जनवरी तक का एक पूरा रोड मैप आपको प्रिपेयर करके दूंगा। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो पे थोड़ा सा प्यार शो करना, थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा करना, मैं वेट करूँगा। ऑफकोर्स मैं नई वीडियो ला रहा हूँ, तो आपको प्लीज़ उस पर भर देना लाइक।
हाइप का नीचे फिर से बता रहा हूँ, हाइप मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, हाइप कुछ करके आया है, कमेंट को ऐसे स्लाइड करोगे तो वहाँ हाइप कर देना अपने पॉइंट, मे बी वो वीडियो और अच्छी जाए यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ धीरज वर्मा। लास्ट में कौन बताता है आउटरो में, बट मैं बता रहा हूँ, इट्स ह्यूमैनिटी एंड हेयर एंड अगेन मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट ऐसे लाते रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइड। हिस्ट्री के लिए काफ़ी दिन से बता रहे थे तो मैं कुछ यही बता पाया हूँ। अगर मुझे और कुछ याद आएगा, कुछ मुझे और ऐड ऑन करना होगा तो मैं आगे वीडियो ले आऊँगा। ऑफकोर्स मैंने जो जो बताया प्लीज़ उसे राइट डाउन करना, सोचना, लिखना, ध्यान से सुनना। वीडियो में अच्छे से बहुत कुछ बताया मैंने, सारी चीज़ें बताई है मैंने, क्या क्या बताया, लेक्चर कौन कौन सी है उसके, कैसे चैप्टर अंडरस्टैंड करना है, हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाने हैं आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, क्या क्या मैंने गलती करी जो तुम ना करो। गलती प्लीज़ यार मैप मत करना, हाथ जोड़ के मैं पछता रहा था, पता नहीं कैसे मैं भूल गया, बट छोड़ के कुछ नहीं आना। लास्ट में यही एडवाइस दूंगा पेपर में, चाहे आपका स्कूल का पेपर हो। और स्कूल के पेपर में अगर कम मार्क्स आ भी रहे हैं ना तो चिल गाइस, लास्ट में आप फोड़ने वाले हो बिकॉज CBSE चेक करे वो। ओके सो बाय बाय।